हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। क्यों आखिर 1857 में भारत के अंदर इतनी बड़ी अचानक इतनी बड़ी क्रांति कैसे हुई और ये क्यों नहीं सफल हो, ये सभी विषय के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 का विशेष महत्व है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो है भारत के अंदर जो है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पहली बार कोई आंदोलन शुरू हुआ था। ये पहली क्रांति थी भारतीयों के लिए। इस क्रांति में सैनिकों, किसानों, राजाओं और आम जनता ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह ने अंग्रेजी शासक की नींव को हिला दी और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। तो इसकी जो क्या कारण थी कि अचानक 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आई। क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे, अचानक इतनी बड़ी घटना क्यों हुई भारत के अंदर, समझते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीय शासक, सैनिक और जनता असंतुष्ट हो गई थी। यही असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह के रूप में बदल गया। दोस्त, इतनी बड़ी क्रांति का एक कारण नहीं हो सकता। इस क्रांति का जो माहौल है पहले से तैयार हो रहा था, क्योंकि कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है। बहुत सारे कारण थे, तो सब कारण को जानने का प्रयास करते हैं। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दस्तक निषेध नीति लागू की थी। इस नीति के कारण कई राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, जैसे झांसी जैसे राज्यों को भी इस नीति के तहत जो हड़प लिया। ये जो नीति लाई थी डलहौजी ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये कानून ये था कि अगर किसी भी राजा का कोई अपना पुत्र नहीं है तो वो किसी दूसरे गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकता है। अगर किसी राजा का कोई अगर बेटा नहीं है तो अगला राजा जो है कोई नहीं बनेगा और जो राज्य है वो अंग्रेज सरकार के अंदर चली जाएगी। ऐसा उन्होंने कानून बनाया था कि अगर किसी राजा का अगर कोई पुत्र वगैरह नहीं है तो वो जो संपत्ति हो जाएगी राज्य की, वो अंग्रेज सरकार की। जो इन्होंने ऐसा कहा। जो झांसी की रानी थी उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था, तो उनके पति मर जाते, उनका कोई पुत्र भी नहीं होता उस समय, तो उन्होंने एक पुत्र को दस्तक लिया था, मतलब गोद लिया था। तो उन्होंने सोचा था कि जब बड़ा होगा तो यही राजा बनेगा, लेकिन उन्होंने नियम बनाया था कि गोद लिया हुआ बच्चा जो है आगे जाकर वो राजा नहीं बनेगा। तो इसका विरोध करने के लिए झांसी की रानी जो है इस आंदोलन में कूद पड़ती है। इसका आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे, कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो रहे थे और भारतीय उद्योग नष्ट हो रहे थे। दोस्त, इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ से जो है बहुत सारे कपड़ा वगैरह जो आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही थी मशीन के द्वारा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और जैसे कपड़ा ही ले लीजिए, अगर कपड़ा भारत में बन रहा है तो वो चरखा से बन रहा होता था या हाथ से बन रहा होता है, और इंग्लैंड में जो वही चीज़ मशीन से बन रही थी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। जब प्रोडक्शन ज़्यादा रहा था तो भारतीय बाज़ार में बेच रही थी। जब भारतीय बाज़ार में बेच रही तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ के जो लोग थे बिल्कुल ख़राब, उस यहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही थी। यहाँ के जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो रहे थे। बहुत सारे कारण थे, आर्थिक कारण, और किसानों पर जो अत्यधिक सारा टैक्स भी लगा रहे थे, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जिसके कारण आर्थिक कमी भी आई। सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों से भारत को यह डर था कि उनकी संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया था। धार्मिक कारण सबसे बड़ा कारण, ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। भारत शासन अधिनियम 1813 के तहत जो है भारत के अंदर ईसाई मशीनरी को जो धार्मिक प्रचार करने की अनुमति मिल चुकी थी, तो जिससे भारत के अंदर ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा लगा कि पूरे देश में जो है ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ये लोग जो हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग थे, ये धार्मिक कारण यही है। सैनिक कारण।
सबसे बड़ी कारण और जो सबसे बड़ी तात्कालिक कारण का भी काम करती है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें कम वेतन मिल रहा था और उनको पद भी अच्छी नहीं मिल पाती थी। अंग्रेज अधिकारी उनका अपमान करते थे। नई बंदूक के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के की बात फैल गई थी, जिससे सैनिकों में भारी असंतोष पैदा हो गया। जो चिंगारी का काम करता है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला था 1857 की क्रांति का, वही था कि एक बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल आया था। उस जो बंदूक होती थी उसके जो कारतूस होते थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कारतूस को चूँकि खोलना होता है मुंह से, अगर कोई मान लीजिए हिंदू सेना है, अगर कोई हिंदू सेना तो गाय को अपनी माँ मानता है, वो अपने मुंह से नहीं खोल सकता। मुस्लिम लोग जो है सुअर से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। हम मुस्लिम लोग क्या सब लोग करते हैं, क्योंकि नाली वगैरह में रहता है तो सुअर से कौन प्रेम करेगा। तो सुअर की चर्बी लगी होती थी। जब सुअर की चर्बी लगी होती तो ये मुसलमानों लोग भी इससे नाराज हुए। मतलब कुल मिलाकर जो उनके धर्म को नष्ट करने का भी कोशिश किया गया, जिससे सैनिकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। और ये आक्रोश जो है मंगल पांडे के रूप में आता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मंगल पांडे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वे अंग्रेजी सेना में एक भारतीय सैनिक थे। 19 मार्च 1857 को उन्हें अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में फांसी दे दी। मंगल पांडे की इस घटना ने पूरे भारत में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। यही वो तात्कालिक कारण है जब ऐसा बात फैल गया था कि कारतूस जो नई वाली राइफल आई है उसके कारतूस पर गाय और सुअर के जो चर्बी लगे होते हैं, तो उसी में एक सैनिक रहता था जिसका नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी के रहने वाले थे मंगल पांडे। जब मंगल पांडे को ये पता चला, क्योंकि पहला नंबर तो ये सैनिक और दूसरे से पंडित जी है, अब सोच सकिए कि मामला क्या हो सकता है। तो मंगल पांडे को सबसे पहले उन्होंने पता लगवाया कि क्या ये बात सही है। जब इनको पता चल गया कि ये बात सही है, उनकी जो कारतूस लगी होती है वो गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, तो ऐसा होने के कारण जो है मंगल पांडे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने जो है सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। और 1857 की शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा शुरू की जाती है। जब ये बात 1857 के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जब ये क्रांति शुरू करते हैं तो मंगल पांडे को तो फांसी चढ़ा दिया जाता है। जब ये फांसी पर चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ये बात हर छावनी तक पहुंचती है और क्रांति का विस्तार होने लग जाता है। फिर 10 मई 1857 को जो है मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेज विद्रोह कर दिया। इसके बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और इसके बाद यह क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो लोगों ने जब बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तो तारीख रखा जाता है कि 10 मई को जो है पूरे भारत में विद्रोह को शुरू किया गया मेरठ से। और कहा गया कि सारे सैनिक चलो कहाँ, दिल्ली, और अपना जो है राजा बताया किसको, बहादुर शाह जफर, क्योंकि मुग़ल बादशाह था, अंतिम जो मुग़ल बादशाह था यही है बहादुर शाह जफर। उसको राजा घोषित कर दिया जाता है ज़बरदस्ती और कहता है कि आप ही हमारे राजा, आप जो है मेरा नेतृत्व कीजिए इस क्रांति का, क्योंकि सबका धर्म इसमें नष्ट हो रहा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये होता है, ये क्रांति का जो विस्तार होने लग गया, उसके बाद फिर देखते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इस क्रांति में भाग लिए थे। जैसे अभी हम बताए थे झांसी की रानी के बारे में, क्योंकि इनका पुत्र जो दस्तक लिए थे उनके पुत्र को राजा बनने नहीं दिया जा रहा था, इस कारण जो है झांसी की रानी जो है भारत के अंदर आई। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। जैसे झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया था। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार ने जो है एक नियम लाई थी कि अगर किसी का बेटा अगर नहीं है अपना तो राजा अगला नहीं बन सकता है। अगर वो गोद लेता है किसी बच्चे को तो वो राजा नहीं बनेगा।
कानून के तहत जो है झांसी को अपनाना चाहा। दूसरा, नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उनके सहयोगी तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। बिहार में वीर कुंवर सिंह। बिहार में क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। ये बिहार के सपूत जो है वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति को यहाँ से आगे बढ़ाया था, क्योंकि ये बिहार में क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। इसका कारण था, वीर कुंवर सिंह इसलिए आए थे क्योंकि उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी, क्योंकि वो आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे और वहाँ के ज़मींदार थे, और उनकी ज़मींदारी व्यवस्था को छीन लिया था अंग्रेज़ों ने। इस कारण जो है 1857 की क्रांति में ये कूद पड़े 80 वर्ष की आयु में। आप सोच सकते हैं कि 80 साल का बूढ़ा आजकल उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता है, बच ही नहीं पाता, लेकिन उस 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और उनका इसी कारण जो है उनका दाएं हाथ में गोली लग जाता है, तो अपना दाहिना हाथ को काट कर गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। अवध की रानी। लखनऊ और अवध क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता को संगठित किया और संघर्ष का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल इसलिए इस 1857 की क्रांति में आई क्योंकि अवध को जो है कुशासन के आधार पर हड़प लिया था अंग्रेज़ों ने। बहादुर शाह जफर। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रंगून में भेज दिया गया, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। क्रांति की असफल, क्योंकि ये 1857 की क्रांति, सारे लोग तो युद्ध किए, लेकिन ये युद्ध जो है फिर भी अंततः असफल रहा। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे क्रांति पूरे भारत में नहीं फैल चुकी थी, क्योंकि उस समय जो डाक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लोग ज़्यादा एक दूसरे से मतलब भी कम रखते थे। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेज़ सरकार के पास जो है एक अच्छे से अच्छे हथियार थे, बंदूक थी, गोलियां थी। और तीसरा है, विद्रोहियों में एकता की कमी थी। यहाँ के जो विद्रोही थे, एकता नहीं था, और अंग्रेज़ों की सेना अधिक शक्तिशाली थी। ये तो बहुत बड़ा कारण था। अब विद्रोहियों में एकता नहीं थी, सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि झांसी की रानी केवल इसलिए आई थी क्योंकि उसको झांसी को छीना था। अवध की महारानी इसलिए आई थी क्योंकि अवध को छीना गया था। तो मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना इसमें किसी के अंदर नहीं थी, बस अपना स्वार्थ के लिए सब इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। कोई भी अपने देश के लिए, पूरे भारत के लिए लड़ने वाला नहीं था। और अंततः ये धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा ये 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल भी नहीं पाया, और बहुत सारे लोग जो है 1857 की क्रांति में बहुत सारे भारतीय ही जो है अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने लग गए थे, जिससे ये जो आंदोलन है ये ठंडा पड़ गया। क्रांति का परिणाम निकला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन सीधे जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। अंग्रेज़ों ने प्रशासन और सेना में कई परिवर्तन किए, जैसे ऐतिहासिक महत्व इसका क्या। 1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। यह क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उसने आगे आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा दी। भले ही 1857 की क्रांति दोस्त सफल नहीं हुई, लेकिन इस क्रांति ने आने वाले बहुत सारे आंदोलन, सत्याग्रह का रास्ता खोल दिया। इसका निष्कर्ष यही निकला, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुमार सिंह, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह सेकंड जैसे महान नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी के साहस और बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यही 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी, मंगल पांडे ने किया था। ये 1857 की क्रांति को 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।